राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ और मम्मी मुझसे भी पहले उठ चुकी है। और मेरे कान्हा जी को देख सकते हो, दोनों कितनी आराम से मजे से सोए हुए हैं कंबल में। मम्मी ने तैयारी कर ली है पूजा अर्चना की और फिर मैं भी आ गई हूँ रसोई में। और फिर मैंने रसोई में धरती माता को प्रणाम किया है, क्योंकि रसोई में ही अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। उसके बाद मम्मी ने अपने मंदिर की जो थाली है वो बिल्कुल जमा ली है, रेडी कर ली है, क्योंकि मम्मी तुलसी जी की पूजा करने के बाद सीधे ही मंदिर चली जाती है। और फिर मैंने निकाल ली है झाड़ू। सुबह सुबह की झाड़ू निकालना बहुत अच्छा होता है, जरूर निकालना चाहिए। और अंधेरा देख सकते हो आप, कितना अंधेरा हो रहा है सुबह के 5:30 बजे। सबसे पहले हमारे घर में जो पूजा होती है वो तुलसी जी की होती है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसकी पूजा करते हो। और फिर मैंने ये जो दीवा ले रखा है, ये चौमुखी दीवा ले रखा है। दीवा हमारा जितना भी पुराना हो उतना ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें उतनी ही पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमें दीवा नहीं बदलना है, वही दीवा रखना है इसी तरीके से। तो फिर हमने पूजा आरती कर ली है अपने तुलसी मैया की। सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा आरती होती है, फिर मम्मी मंदिर चली जाती हैं शिव भगवान की पूजा करने के लिए। और फिर जो लास्ट में होती है वो हमारे लाला की पूजा होती है, यानी कि हमारे कान्हा की, लड्डू गोपाल की। उसके बाद मम्मी ने अपनी तुलसी जी की पूजा आरती खत्म कर ली है। फिर मैंने भी गर्म पानी कर लिया है पीने के लिए। सुबह सुबह गर्म पानी जरूर पीना चाहिए, इससे हमारी जो आंतड़ियां है या फिर पेट वगैरह साफ हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। सर्दियों में तो वैसे भी गर्म पानी पीना चाहिए। गाइस, ये सारी चीजें आपके लिए है, क्योंकि गर्म पानी पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मम्मी के डर की वजह से मैं पानी पी रही हूँ। आप मेरा फेस देख सकते हो कि मैं गर्म पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। नहीं होता है किसी किसी को पसंद, लेकिन मजबूरी में पीना पड़ता है। तो उसके बाद मम्मी जी चली गई हैं मंदिर अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि जो मम्मी की जो आस्था है वो शिव भगवान में ज्यादा है। तो वो अपने शिव भगवान के, शिव जी की पूजा करना बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। वो डेली मंदिर जाती हैं, शाम को तो खैर नहीं, लेकिन सुबह सुबह जल्दी सी मंदिर चली जाती हैं 5:30 बजे के बाद। तो आप मेरे कान्हा जी को देख सकते हो। मैं अभी इन्हें नहीं उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी इन्हें 6:30 बजे, क्योंकि आज हमें जाना है मार्केट। आप तो देख ही सकते हो मार्केट में कितना जल्दी जाना पड़ता है, तभी जाके कुछ होता है। फिर आकर मम्मी जी ने ही कान्हा जी की सेवा की है आज, क्योंकि मुझे भी साथ में मार्केट में जाना था। तो फिर झाड़ू पोछा कौन करता, तो वो सारी चीज मैं कर रही थी, घर का काम, खाना वगैरह मैंने बनाया, और जो कान्हा जी की सेवा थी वो मम्मी जी ने कर दी है। सबसे पहले कान्हा जी को उठा दिया है, फिर उनके हाथ पैर दबा दिए हैं तुलसी पत्र से, उनको ब्रश वगैरह करवा दिया है। और फिर हम अपने कान्हा जी को भी गर्म पानी देते हैं। और मैं अपने कान्हा जी के लिए पहले ही तांबे की लुटिया में पानी भरकर रख देती हूँ। हमें भी पीनी चाहिए वो, उससे बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। और फिर आज था फिर वीरवार के दिन फिर जल में हल्दी डालकर हमें जरूर स्नान कराना चाहिए। इससे विष्णु भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना अपार आशीर्वाद हम पर बरसाते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों लाला को, मैंने नहीं मम्मी ने स्नान करवा दिया है इस तरीके से। तो हमें ऐसे ही स्नान कराना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में अगर दूध से और पंचामृत से अपना ही स्नान कराओ तो भी ठीक है, क्योंकि लाला को ठंड लग जाती है, वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो दूध को तो उबाल भी नहीं सकते हो या फिर पंचामृत को भी गर्म नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वो ठंडा ही लगेगा। तो हो सके तो बहुत कम करना, गर्मी में जितना आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कम ही करना चाहिए। तो उसके बाद दोनों लाला बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ये जो ड्रेस है पीले कलर की, येलो कलर की, ये मैंने बनाई है। आप कमेंट में जरूर बताना कैसी बनी है। और फिर मैं दोनों की ड्रेस बिल्कुल सेम बनाती हूँ, बिल्कुल भी हटके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। उसके बाद पूजा आरती मम्मी ने कर ली है। मैंने 2 जोत लगाई है, एक राधा रानी के नाम की और एक अपने पितरों के नाम की। हमें पितरों के नाम की जो जोत है वो रोज जलानी चाहिए, उसी से ही हमारे जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, हमारे इष्ट देव हमारे करीब आएंगे। तो पूजा आरती करने के बाद मैंने भी अपना घर का सारा काम निपटा लिया और मैं कान्हा जी के पास आ गई। तो दोस्तों, मैं आज जा रही हूँ इंद्रलोक मार्केट, और वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी कि वीडियो में, कि वहां पर कैसी मार्केट है, वहां पर क्या चीजें मिलती हैं। तो चलिए मेरे साथ। और लड्डू गोपाल को बाय बाय बोल दिया है, क्योंकि पापा लड्डू गोपाल का ध्यान रख लेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, चलो।
नीचे आने के बाद फिर हमारे लड्डू जी यानी कि हमारे गोपाल जी रोने लग गए हैं, बिना चीज के वो कहीं जाएंगे नहीं। आजकल पता नहीं इसको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, हर हर समय रोता रहता है। इसीलिए मैं बड़ी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। फिर हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी सी दूर है रेलवे स्टेशन, 10 रुपए लगते हैं जाने में रिक्शे में। तो अब हमें गाड़ी से तो कोई ले जाने वाला नहीं, क्योंकि पापा ड्यूटी चले जाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड जी सोए हुए हैं, अभी वो उठेंगे नहीं इतनी जल्दी। तो फिर क्या था, अब रिक्शे में ही धक्के खाने हैं, क्या ही करना है। तो उसके बाद हम आ गए हैं स्टेशन पर, आप देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम है और स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। इंदर लोग के लिए अगर हम सुबह जल्दी आए तो ही ट्रेन मिल पाएगी, तो आप 7:30 बजे तक आ जाइए स्टेशन पर। ट्रेन खड़ी है, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो लेट है। 7:30 बजे के खड़े खड़े हमें 8:30 बज गए हैं। यार आज तो बिल्कुल बहुत ज्यादा लेट हो गया है, और मार्केट में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई होगी, क्योंकि जितना जल्दी वहां पर जाए उतना ही अच्छा रहता है। फिर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, भीड़ के कारण सामान नहीं लिया जाता। तो हम इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, जो कि 8:30 बजे से आएगी। आज वो लेट हो गई है, महिला लेडीज स्पेशल, उसमें हम जाएंगे, उसमें जल्दी पहुंच जाएंगे। जितना जल्दी मार्केट में पहुंचेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं मिलती है। सुबह सुबह 9 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर तो धक्का मुक्की होता है, कोई सामान नहीं देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सारी मार्केट दिखाऊंगी कि कैसे क्या चीज़ मिलती है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। ट्रेन लेट होने के कारण फिर हम ट्रेन में आकर बैठ गए हैं, और आज तो भाई भीड़ पाएगी, पक्का पक्का भीड़ पाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और फिर हम आ गए हैं मार्केट में। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी कि यहाँ पर सब्जी मंडी उतरना है। सब्जी मंडी उतर के यहाँ पर रिक्शे वाले 10-10 रुपए लेते हैं, और फिर इंदरलोक मार्केट पर पहुंचा देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है इंदरलोक, यही इंदरलोक मार्केट है। और यहाँ पर पटरियों पर सारी चीजें मिलती हैं। भाई जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो लोग सोचते हैं हम पटरियों से कपड़े नहीं लेंगे, तो वो जिस ब्रांडेड दुकान से कपड़े लेकर आते हैं, ये वहीं का ही माल है। आप देख सकते हो, मैं आपको क्वालिटी भी दिखा दूंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। मैंने अपने कुकू के लिए 4 पजामियां खरीदी हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अंदर से भी वो मोटी थी, और उनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर बहुतों ने दुकान लगा रखी थी, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मतलब अलग अलग चीजें सब लेके बैठे थे। आप देख सकते हो पजामी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। तो मैंने रुद्र के लिए 4 पजामी ले ली हैं, और इनका जो रेट है वो मात्र 50 रुपए। जो चीज आपको दुकान पर 350 की मिलेगी, वो सिर्फ 50 रुपए। और आप ये सूट देख सकते हो, ये सूट इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। शॉप पर आपको ये जो सूट है ना, 1200-1400 से कम का नहीं मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ 550 रुपए का। मैं आपको बता दूंगी, आप यहाँ इस मार्केट पर आकर आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि हम दुखी हुए हैं। हकीकत में ही ये मार्केट बहुत ज्यादा सस्ती और अच्छी है। यहाँ पर सारी चीज मिलती है। तो पटरियों के हटने के बाद फिर हम अंदर गली है ये मार्केट जहाँ से शुरू होती है, तो हम अंदर गली में आ चुके हैं। जो रेट है ना वो बहुत ज्यादा कम है, मैं भी बहुत हैरान हो गई थी रेट्स देखकर। और सब लोग यहाँ पर सामान वगैरह खरीद रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता हो, यहाँ सारी चीज मिलेगी। आप बैग ले लो, खिलौने ले लो, सॉक्स ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी आपका मन करे सारी चीज यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ से ये मार्केट स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हो सब लोग यहाँ पर कपड़े बिछाकर कपड़े रख के बैठे हैं। आपको ये लगेगा यहाँ पर कैसे कपड़े मिलते होंगे जो इस तरीके से बाहर दुकान लगा कर बैठे, नहीं, खरीद कर देखिए, मार्केट में आकर देखिए, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। और आपको मैं रेट भी सारी चीजों के बता दूंगी। जो अंदर शॉप है, जो अंदर खोल कर बैठे हैं, वो तो थोड़े मतलब सूट हैवी हैं, और उनका रेट 1000-1500 का है। आप ये सूट रेड कलर का देख रहे हो, ये सिर्फ 550 रुपए का है सर्दियों का। और ये जो लोअर टी शर्ट आप देख रहे हो, ये 500-500 रुपए में पूरा सेट ये दे रहे थे। और ये जो सूट है ये भी 500-500 रुपए तक के सूट हैं। और कोई इन सूटों को ये नहीं कह सकता कि ये बेकार सूट है। बहुत अच्छे सूट मुझे लगे, और बहुत सारी चीजें मुझे पसंद आई। लेकिन मेरा बेटा रो रो के मुझे परेशान कर रहा था, मुझे वीडियो भी अच्छे से नहीं बनाने दी। तो इसीलिए मैं जितनी मुझसे बन सके मैं उतनी ही
आपको बना के दिखा रही हूँ। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर मुझे इस चीज की दिक्कत नहीं होगी। जो ये मम्मी ने हाथ में सूट ले रखा है और ये जो नीचे ग्रीन कलर का सूट पड़ा है, इनका इनका जो रेट है वो सिर्फ 500 रुपये। अगर हम ज्यादा खींचतानी करेंगे तो 450 में वो दे ही देंगे। और जो लेडीज जर्सियां हैं, ये 250 तक की, 300 तक की, 350 तक की बहुत सारी लेडीजों की जर्सियां यहाँ पर मिलती हैं। भीड़ से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि लोगों को ये मार्केट कितनी ज्यादा पसंद आती है। तो आप भी कभी ना कभी आइए, इस मार्केट को देखिए कि ये मार्केट है कैसी, इसमें क्या चीज मिलती है। सब कुछ मिलता है यहाँ पर, सब कुछ, छोटे से लेकर बड़े तक सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो जेंट्स जैकेट हैं वो भी 400, 350, 400 तक की मिल रही हैं। ये आप देख सकते हो। अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो रुद्र है वो मेरी गोदी में है, तो फिर अच्छे से वो वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। भीड़ के कारण वो बस बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये ऐसी मार्केट है, तो आप भी जरूर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या चीजें मिलती हैं। जिस ये जो जर्सियां इसने उठाई हैं इस भैया ने, ये भी 250 तक की जर्सी हैं। फिर हम लोग हार थक कर बैठ गए। फिर मैंने कुकू को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया ताकि ये कुछ खा ले और थोड़ा सा चुप हो जाए। सर्दियों के सूट यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर वैसे बैठने वगैरह की कोई जगह नहीं है। फिर हमें लग गई जोरों से भूख, और फिर यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप ये जो छोले भटूरे की प्लेट देख रहे हो ना, ये सिर्फ 30 रुपए की प्लेट है। खाने पीने की चीज भी यहाँ पर इतनी ज्यादा सस्ती है, कोई जरूरत नहीं है आपको खाना पीना पैक करने की। 30 रुपए में यहाँ पे पेट भर के आप कुछ भी खा सकते हो, गोलगप्पे भी खा सकते हो। मुझे तो ये ज्यादा पसंद आए छोले भटूरे, तो मैंने इन्हीं इन्हीं को ही खाया और मुझे बहुत अच्छे लगे खा के, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर अपने कान्हा जी को भी मुझे साथ में खुश करना था, तो फिर मैंने ले लिए हैं उनकी फेवरेट पिंड खजूर, जो कि सर्दियों में खाने चाहिए, शरीर को ताकत देते हैं और ये गर्म रहते हैं। और फिर हम निकल लिए हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि कान्हा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम कहीं भी चले जाएं हमें इंतजार रहता है, हमारे मन में रहता है कि हमारे जो कान्हा हैं वो परेशान हो रहे होंगे। तो हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी निकले। ज्यादातर तो मम्मी ही जाती हैं, मैं मार्केट में बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मुझे कान्हा की सेवा करना पसंद है। लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि जरूरी होता है तो फिर मैं भी चली ही जाती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग बस में आए थे, और बस में भी कोई किराया नहीं लगता। आपको तो पता है दिल्ली में लेडीजों से कोई किराया नहीं लिया जाता है। तो हमारा किराया जो जो था वो सिर्फ 20-30 रुपए लगा था, इसमें कुछ जाने में खर्चा भी नहीं है। और मैं आ चुकी हूँ घर वापस, और फिर मैंने अपने कान्हा जी को थोड़ा सा लाड किया है और उन्हें पिंड खजूर दे दिए हैं खाने के लिए, ताकि वो थोड़े से खुश हो जाएं, थोड़ा सा गुस्सा ना करें मुझ पर, और वो भी हैप्पी हो जाएं। इस तरीके से मैंने उन्हें भोग लगा दिया है। आप उनका फेस देख सकते हो, आपको लग रहा है ना वो गुस्सा हो रहे हैं। तो चलो मैं इतने अपने कान्हा जी को मनाती हूँ, तो ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियोस को यहीं पे खत्म करते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सारे कमेंटों का जवाब दूंगी। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।